नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर। आईएमडी ने 18 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। 18 राज्यों में भारी बारिश की जारी की गई है चेतावनी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ये कहा गया है। यूपी, गुजरात समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी अनुमान लगाया गया है। आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ये अनुमान लगाया गया है। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर ज्यादा तेज बारिश होगी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कुल मिलाकर 18 राज्य हैं जहां पर ये आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मानसून एक बार फिर से यहां पर अपना रौद्र रूप दिखाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी महज कुछ दिन पहले जो छिटपुट बारिश हुई थी, रुक रुक कर बरसात हुई थी, उससे भी खासा नुकसान लोगों को उठाना पड़ गया था। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। गुजरात से भी सबसे ज़्यादा डूबने की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में 31 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 134 सड़कें बंद हैं। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं असम में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नवसारी समेत कई जिलों में राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने में अभी भी जुटी हुई हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। यात्रा से पहले मौसम अपडेट देखने के लिए कहा गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और हालात गंभीर बने हुए हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद स्थित भोपाल इलाके में बारिश के बाद जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पिछले 4 दिनों से कई जगहों पर पानी जमा है। अंडरपास पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और सड़कें जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के मौसम में प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाम साबित हो रही हैं। जलभराव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें पीने का पानी और दूध तक मिलने में दिक्कत हो रही है। लोगों ने बताया कि पानी निकालने के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। जल भराव के कारण कई गाड़ियां भी बंद हो चुकी हैं। शहर के कई हिस्से इस समय पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ से आने जाने का रास्ता बंद हो गया है और गुमा से भी पानी फूल है, आगे से भी पानी फूल है। यहाँ से रास्ता बंद है और लोगों को खरीद दूध लेने में, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और यहाँ 4 दिन से बहुत पानी है। आज ये 4 दिन से पानी भरी हुई है। इतनी मतलब एक कमर कर एक घुटने तक पानी भरी हुई थी और कितनी गाड़ियाँ बंद होगी। मेरी खुद की गाड़ी बंद हो चुकी है। मैं 2 बार 3 बार अभी रिपेयरिंग के लिए आया हूँ। अब पानी यहाँ से उस पार जाने के लिए बहुत लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी इनको किसी को यदि उस पार जाना हो तो 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। कोई मतलब पानी की कोई उतार चढ़ाव हो नहीं रही है। ठीक है। मैं वो अहमदाबाद में खड़ा हूँ जिस अहमदाबाद को दुनिया की नज़रों में विकास नगरी कहा जाता है। यहाँ का विकास जोरों शोरों से बताया जाता है, पर विकास देख लीजिए, यहाँ से मरीज भी पानी के छलोछल रास्तों से निकलने के लिए मजबूर है। एम्बुलेंस से आ रही है, एम्बुलेंस को भी पानी के गहराव से निकलना पड़ रहा है। मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉरपोरेशन ने एक बोर्ड लगाया है, उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जाना मना है। वो रास्ता और कोई नहीं, पर ये अंडरपास है जो पूरी तरह से छलोछल भरा हुआ है। 4 दिन से अहमदाबाद इसी स्थिति को झेल रहा है। अहमदाबाद का भोपाल एरिया जो लगभग पानी के बीचों बीच हो ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर लगातार जो बारिश हुई और उसके बाद एएमसी की जो प्री मानसून प्लान था वो शायद कागजों पर रहा और कागज पे जो प्लान था वो
अमल में वो नहीं मुक पाए, जिसकी वजह से आज आम लोग परेशान हैं। कहीं लोग परेशान हैं, कहीं टू व्हीलर चालक आप देख सकते हैं कि गहरे पानी से यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। चारों ओर पानी है, पानी के चलते गंदगी भी फैली हुई है, जिसके चलते आम लोग सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अभी लेके घूम रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद की सड़कों पे मॉनसून के वक्त निकलना यानी कि कहीं ना कहीं मौत को साथ लेके घूमना होता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी खड्डे में गिर सकता है, कभी भी कहीं भी पानी आपको मिल सकता है। हर एक सड़क जहाँ पे पानी से जल भराव है। मेरे पीछे का अंडरपास 4 दिनों से भरा हुआ है, प्रशासन के पास फुर्सत नहीं है और लोग यहाँ पे परेशान होते हुए लगभग दिख रहे हैं। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद स्थित भोपाल इलाके में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव के हालात बन गए हैं। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई जगहों पर वाहन भी फंस गए हैं। भोपाल से लाइव टाइम संवाददाता निकुल पटेल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 दिनों से अहमदाबाद वासी नरकगार जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ के लोगों का जीना हराम हो चुका है। यहाँ पे हर तरफ पानी ही दिखाई देगा। मैं अहमदाबाद के भोपाल और गुमा एरियाओं में हूँ। यहाँ पे काफ़ी जल भराव की स्थिति के चलते कहीं घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, कई घर जो है वो यहाँ से खाली करके लोग जो है वो चले गए हैं। कई घरों के अंदर ये ताले जो है वो लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि तालों की वजह जो है ये पानी है। जल भराव पिछले 4 दिन से हुआ। लोग अहमदाबाद शहर से घर छोड़ के गाँव बसने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ के स्थानिक हैं, मैं उनसे ज़रूर से एक बात पूछना चाहूँगा, ये सब घर क्यों बंद हो गए, क्यों ताले लगा दिए गए? सर खाली करके चले गए। पानी 3 दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया। कोई इधर रहेगा कौन? ये नरक जिंदगी है। गटर ओवरफ्लो हो रही है। ड्रेनेज लाइन पानी जाने के लिए रखा नहीं है। कुछ उन लोगों ने आगे ब्लॉकेज हो गया है। पूरी पानी ये सोसाइटी में 4 दिन से इतना भरा हुआ है। 15 से 20 घर अभी ऑलरेडी पानी में है। कितने लोग यहाँ से खाली करके चले गए होंगे? कम 50-60 इंसान चले गए सर। ये पानी की वजह से चले? पानी की वजह से। देख लीजिए अहमदाबाद की स्थिति, जिसे विकास नगरी कहा जाता है। कितने लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं खाली करके घर? यहाँ से 50 से 60 लोग प्रवास कर चुके हैं और कुछ लोग जाने को मजबूर हैं। जैसे हम लोग पानी की अभी तक व्यवस्था देख रहे हैं 1-2 दिन के लिए कि चलो ठीक है पानी रुका हुआ है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ पीछे से जो है एक रोड जाती है, वो रोड इतनी ऊंची बना दी गई है कि पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी हर जगह देखो बंगलों में क्या है, पंप सेट लगा के पानी निकाला जा रहा है। लेकिन ये प्रभु कृपा सोसाइटी जलधारा 1 बाजू में है और ये ग्राम पंचायत रोड में आती है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अन्ना कोई ध्यान देने के मूड में है। नेता लोग आते हैं, दूर से हाथ जोड़ेंगे जब उनको वोट चाहिए तब। जब उनको समय आया हम लोगों की ज़रूरत है, ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ अनाज बचा है, ना हमारे को रहने के लिए कोई बिस्तर बचा है, ना हमारे पास कुछ सामान बचा है। बिल्कुल से यहाँ पे लोग परेशान हैं। बच्चे हैं मेरे पास। बेटा किस तरह के हालात थे आपके यहाँ पे पानी आया तब? पहले तेज बारिश हुई थी, फिर यहाँ पर पूरा भर गया था। फिर क्या हुआ? फिर स्कूल में उधर एक जाली थी, उधर से पानी निकल रहा था, फिर हम ऊपर थे। ऊपर चले गए थे? हाँ, और फिर है ना पापा लेने आए थे और घर में तब तक में थोड़ा पानी आ गया था। बिल्कुल से घर में पानी आ गया था। बच्चों को कहना है कि पानी आ गया तो हम लोग जो है वो ऊपर जो है वो चले गए थे, जिसकी वजह से छत पे गए, जिसकी वजह से वो बच सके। यानी कि पूरा एरिया देख लीजिए, पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे जगमग हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे जो है वो परेशान हैं, क्योंकि नरकागार की जिंदगी जो है वो अहमदाबाद के इन इलाके के लोग जो है वो यहाँ पे जी रहे हैं। यानी कि सरकार को शायद इन लोगों की नहीं पड़ी है। मत लेने होंगे तो 5 साल बाद ये लोग आएंगे। पर ये पीछे के दृश्य जो आप देख लीजिए, काफी लोग परेशान हैं। कई लोग अपने यहाँ से बाहर निकलना का भी प्रयास जो है वो लगातार करते आ रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जलभराव की स्थिति जो है वो काफी बनी हुई है। कई लोग हैं उनके घरों के अंदर पानी है, ताले लगाए गए हैं, दूसरे घरों के अंदर वो लोग शिफ्ट हो गए। कई लोग घर छोड़ के ही अपने गाँव वापस जा रहे हैं। अहमदाबाद शहर की ऐसी स्थिति कि यहाँ से घर छोड़ना पड़े। जो सपनों का शहर कहा जाता है, वो सपनों का शहर आज क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि तंत्र की लापरवाही थी, प्रशासन की आज भी लापरवाही है। 4 दिन हो गए, यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया, ना तो पानी निकालने के लिए कोई पंप लगाए गए, जिसकी वजह से आज भी ये लोग परेशान हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक सब परेशान हैं। बच्चों के स्कूल जाना भी बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पानी भर चुका है। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद।
गुजरात में बारिश और बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। नवसारी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है, जहां बाढ़ के पानी ने कई क्षेत्रों में तबाही मचा दी है। नवसारी में भारी बारिश और बाढ़ से 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूरे गुजरात में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और कई गांवों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात बिगड़ने के बाद राहत और बचाव एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया। एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन की टीमें नवसारी के सारी खुर्द गांव समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया। वहीं भारतीय तटरक्षक बल ने भी मोर्चा संभाला और नवसारी के दूरदराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे करीब 60 झींगा पालकों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी गुजरात के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य राहत एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी है। में भी और ऊपरवास में भी बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई है। इसकी चलते पूर्णा नदी की जिसका डेंजर लेवल 23 फीट है, वो 30 फीट तक बहने लगी थी और तकरीबन 24-25 घंटे तक 30 फीट तक वो बहती रही। इसके चलते हमको वैसे जो वहीवटी तंत्र है उसको पहले से आइडिया था, तो हमने बहुत सारे लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन कुछ किस्सों में ऐसा था कि उनको आगाही नहीं रही और पानी का लेवल तुरंत ही बढ़ जाने की वजह से वो फंस चुके थे। तो कल दोपहर से ही यहाँ पे जो लोकल फायर टीम्स हैं उनका पूरी रात 2-3 लोग ऐसा करके आज सुबह तक तकरीबन 35 से 40 लोग को रेस्क्यू किया गया था। अभी सर हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से चल रहा है। पहले तो एक बंदर रोड में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, वहाँ पे 9 जन को वहाँ से निकाले थे जो रेलवे में काम करते हैं, रेलवे के कुछ लेबर्स थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा वाटर करंट था जो फ्लो था, तो थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अभिलावार में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बोले थे, तो यहाँ पे कुछ प्रेग्नेंट लेडी थे और कुछ पेशेंट्स थे, उनको रेस्क्यू किए। कम से कम अभी तक यहाँ पे बिलौरा में 7 जन को रेस्क्यू किया है और अभी हमारा रेस्क्यू टीम फिर गया है, वहाँ पे बता रहे कि 24-25 लोग फंसे हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं। ढीसा तालुका के कंसारी गांव में खेतों में पानी भरने से फसलें प्रभावित हुई हैं और खेत टापू जैसे नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जलभराव से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा और राहत सहायता देने की मांग की है। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन के साथ साथ उद्योगों की रफ्तार भी थाम दी है। शनिवार को अहमदाबाद जिले के चांगोदर के पास गेलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क में लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों से छोड़े गए पानी की वजह से इंडस्ट्रियल जोन में पानी भर गया है। कई यहाँ पर फार्मास्यूटिकल और मल्टीनेशनल कंपनियों के परिसर जलमग्न हो गए हैं, जहां सैकड़ों कर्मचारी फंस गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस अभियान में 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब राहत और बचाव के साथ साथ बाढ़ से हुई भारी नुकसान का आकलन भी शुरू हो चुका है। बता दें कि बाढ़ की यह हालत अहमदाबाद से कहीं आगे तक फैल चुके हैं हालात और पूरे गुजरात में भारी बारिश से 34 जिले प्रभावित हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 173 तालुकाओं में भारी बारिश दर्ज की गई है। 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात हैं और बारिश की संभावना के बीच राहत, बचाव और बहाली का काम जारी है। कंडीशन यहाँ बिगड़ गई है, पानी आगे से आया है। यहाँ बहुत मजदूर अंदर फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए राहत कार्य के लिए हम आए थे। कई मजदूरों को यहाँ से निकाला जा रहा है। मेरे सामने ही अभी मिनिमम 100 लोग आए हैं। 2 दिन से तो मिनिमम 250 के ऊपर लोग अंदर फंसे, तो उनको बाहर निकाला गया है और बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को जान बचाई गई है। लेकिन मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी कामगिरी करनी चाहिए जिससे ये पानी का निकाल चला जाए।
अभी हमको पता नहीं है, पर 25-30 लाख का तो कम से कम नुकसान होगा। अभी जब फैक्ट्री खुलेगी हम जाएंगे, चेक करेंगे, तब पता चलेगा। ओवरऑल बात करें तो कितना आप अंदाजा? ओवरऑल तो ये पार्क का ही मेरे को लगता है कि 200-500 करोड़ का नुकसान तो ये पार्क के अंदर ही होगा, क्योंकि अंदर बहुत सारे फार्मा यूनिट है 15-20, और अमेजोन जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसका सबसे बड़ा वेयर हाउस गुजरात का ये इसके अंदर है। तो अभी अंदर क्या सिचुएशन है, लास्ट 2 दिन से कोई अंदर जा नहीं पा रहा है। ये पुलिस NDRF की टीम सब जा रही है, तो अभी तो ये पानी निकलेगा, उसके बाद भी क्लीन होके यूनिट चालू होने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौसम का मिजाज बदल गया है। मॉनसूनी बादलों ने केदारनाथ धाम और आसपास के पहाड़ी इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया है। इलाके में बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये तस्वीरें देखिए, मौसम का मिजाज बदला है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी, और यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी के बीच आप देख सकते हैं जो केदारनाथ धाम के समक्ष, कपाट के समक्ष जो हैं, यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हुए हैं छाती लेकर और रेनकोट पहनकर। बारिश हो रही है, लेकिन आस्था है, आस्था को ना तूफान रोक सकता है ना बारिश, और इसी के बीच ये खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं केदारनाथ धाम से। मुंबई के कई हिस्सों में भी भारी बारिश लगातार जारी है। कलानगर, मातोश्री और बांद्रा इलाकों से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने शहर और आसपास के इलाकों में आगे भी बारिश की संभावना जताई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें आप, ये मुंबई की सड़कें हैं जो कि टूटी फूटी नज़र आती हैं। बारिश का पानी इन पर भरता है, भारी ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना फिलहाल मुंबई में भी करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रियासी जिले में स्थित सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जल स्तर बढ़ने के बाद अतिरिक्त पानी की सुरक्षित निकासी के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, नदी के पास न जाने और जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लगातार बारिश के मद्देनजर हालात पर प्रशासन की नजरें बनी हुई हैं।